बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही लजीज़ कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ कि आपका पेट तो भरेगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। ये बिरयानी इतनी टेस्टी बनती है और ये बिरयानी वन पॉट रेसिपी है, यानी एक ही बर्तन में बहुत ही शानदार मटन कोफ्ता बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही जायकादार बनेगी, बनाना भी बेहद आसान है। तो टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक भी ज़रूर दें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो जी, यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिए हैं ग्रीन मसाले, जिसमें है प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इस तरीके से रफली से कट करके रख लें। 3 अदद हरी मिर्चें थी, जिनको मोटा मोटा कट कर लिया। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे हरा धनिया जो है वो कितना लिया है। ये देखें, इतना मैंने धनिया लिया है। इस तरीके से हल्की हल्की इसके साथ डंडी भी लगी हुई है। तो अब क्या है कि हम इसको एक चॉपर में डाल के तो इसको चॉप कर लेंगे। और यहाँ पे आधा किलो मटन का कीमा है मेरे पास, 500 ग्राम, जो कि मैंने इसको बारीक पीसा हुआ है और इसमें पानी नहीं है। ठीक है, अब चॉपर लेते हैं, चॉपर में इसको सारी चीज़ों को है चॉप कर लेते हैं। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है, आप इसको दूसरे तरीके से ग्रेट करते हैं प्याज को, तो फिर उससे क्या होता है कि पानी निकलना शुरू हो जाता है प्याज का। तो फिर आप वो पानी को निचोड़ लें किसी मलमल के कपड़े में डाल के। ठीक है, और अगर आपके पास इस तरीके से चॉपर है तो फिर कोई मसला नहीं, फिर आप इसी तरीके से भी इसको ऐड कर सकते हैं। इस तरह चॉप होने से प्याज में पानी नहीं निकलता इतना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम चॉप कर लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना बारीक किया है मैंने इसको। तो ये देखें, माशाल्लाह यहाँ पे प्याज, धनिया और मिर्चें बहुत अच्छे से चॉप हो चुकी हैं। अब इसमें हम डालेंगे अपना कीमा, जो कि हमने बहुत बारीक किया हुआ और उसमें पानी भी नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून तक इसमें फ़ैट भी था, चर्बी थी। और अगर आपके पास चर्बी नहीं हो तो आप इसमें 1 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे फैलाते हुए मैंने डाल दिया है कीमे को। और यहाँ पे 3 टेबल स्पून ले लिया है मैंने बेसन, जिसको मैंने हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म करके इसमें डाला है। अगर आपके पास भुने हुए चने हो, उनका पेस्ट बना सकते हैं। 1 अदद इसमें अंडा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मसाले जाएंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने डाल दिया है ये खुश्क धनिया और उसका पाउडर डाल दिया। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून जाएगी सुर्ख लाल मिर्चों का पाउडर और 1/2 टीस्पून ही जाएगा इसमें दड़ा मिर्च। और यहाँ पे जाएगी 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा भुना कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। ठीक है, और नमक डालेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, और अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप डाल सकते हैं। तो इसको इस तरीके से हम कवर करके तो जो है चॉपर में इसको 2 से 3 बार घुमा लेंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। ये ब्लेड्स को निकालेंगे और इसको अब हाथों की मदद से भी थोड़ा सा मसल लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको मसलेंगे, जैसे कि हम एक डो को बनाते हैं, ताकि जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग होगी उतने अच्छी इसकी कोफ्तों की बाइंडिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं भूल गई थी अदरक और लहसुन को डालना, तो इस पॉइंट पर डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है। वो डालने के 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने डाल के दोबारा से इसकी मिक्सिंग कर ली है। और अब लेंगे थोड़ा सा एक बर्तन में पानी, या फिर आप ऑयल भी ले सकते हैं। और कोफ्ते बनाएंगे बिल्कुल बड़े जो थोड़ा बड़े साइज़ का लीमू होता है, बहुत बड़ा भी नहीं होता, उसके साइज़ का हम यहाँ पे कोफ्ता तैयार करेंगे। ठीक है, वो इसमें अच्छे लगे। बड़े बड़े कोफ्ते हम नहीं बनाएंगे, बड़े बनाएंगे तो फिर वो थोड़े कम बनेंगे, और थोड़े लीमू के साइज़ के बनाएंगे तो वो कोफ्ते ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी कोफ्ते जो है इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आपने बहुत छोटे भी नहीं बनाने, एक लीमू का साइज़ बहुत छोटा भी होता है, दरमियाना होता है, बस उस साइज़ के कोफ्ते ठीक रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, साइज़ देखें माशाल्लाह। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और इसको बनाना भी बहुत ईजी है। तो देखिए यहाँ पे सभी कोफ्ते जो है वो मैंने रेडी कर लिए हैं। इसी साइज़ के अगर आप कोफ्ते बनाएंगे ना, तो यहाँ पे तकरीबन 30 कोफ्ते जो है वो आपके इस तरीके से रेडी हो जाएंगे। देखिए इसका साइज़ आप फिर से देख लें कि ये इतना साइज़ मैंने बनाया है इसका। अच्छा, अब ले लेंगे वो बर्तन जिसमें हमने बिरयानी को तैयार करना है। तो यहाँ पे 1/2 कप मैंने ले लिया है ऑयल का, और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं अब कोफ्ते। इस तरह 2-2 3-3 पकड़ कर हम इस कोफ्तों को डाल देंगे। अगर आपके पास फ्राई प्याज है तो आप इस तरीके से करें, और अगर आपके पास फ्राई प्याज नहीं पड़ा तो पहले मैं आपको यही सजेशन करूँगी कि आप पहले इसी ऑयल में प्याज को फ्राई कर लें, और उसमें से थोड़ा सा निकाल के, बल्कि वो सारा निकाल दें, और उसके बाद कोफ्तों को इस तरीके से फ्राई करें। कोफ्तों को हम चम्मच से नहीं लाएंगे, इस तरीके से हल्का सा 5 मिनट बाद हम इसको इस तरीके से बर्तन को घुमाते हुए ही कोफ्तों को हम उलट पुलट कर लेंगे, ताकि चारों साइडों से इसको हल्का हल्का जो है ये
गोल्डन हो जाए। हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसको नहीं पकाना। तो यहाँ पे देखिए अब चम्मच हम इसको लगा सकते हैं, अब कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले जो है कोफ्ते डाल लिए थे ऑयल में, इनको मैंने पहले फ्राई कर लिया। और अब जैसे कि मैंने फ्राई अब यहाँ पे हो चुके हैं तो इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। और फिर क्या है कि ये मटन के कोफ्ते थे या बीफ के हों तो इसी तरीके से हल्का फुल्का इसका जो है ना वो ऑयल में या घी में रह जाता है। मैंने उसको छान लिया था, छान के वही ऑयल दोबारा मैंने इस बर्तन में डाल दिया। अगर आप ये पहले कर लेंगे ना प्याज वाला काम तो फिर आपको ये करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया था बड़े साइज़ का प्याज, उसको इस तरीके से बारीक बारीक मैंने कट कर लिया था। यहाँ पे हम इसको फ्राई करेंगे बहुत अच्छा गोल्डन कलर आने तक। तो इसको जैसे ही गोल्डन कलर आएगा तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसको निकाल लेना है, क्योंकि प्याज जो है ऑयल के बाहर निकलने के बाद भी वो कलर बनाता रहता है अपना। तो यहाँ पे देखें बाकी प्याज बर्तन में ही है। तो अब 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। प्याज तो हमारा पहले से ही फ्राई, यहाँ पे फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया था ताकि प्याज और काला जो है ना वो ना हो जाए। अब यहाँ पे इसको हम ऑयल हमारा काफ़ी गर्म है तो इसी में लहसुन और अदरक की फ्लेम लो है, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और अब कुछ डालेंगे खड़े मसाले, जिसमें एक तेज़पात लिया है, एक दारचीनी का टुकड़ा है और 2 छोटी छोटी बड़ी इलायचियाँ 3 छोटी ले ली हैं और बादियान का 1 फूल है लेकिन मेरे पास टूटा हुआ है। 1 टीस्पून हरी ये ले ली है मैंने काली मिर्च और 3 लौंग ले लिए थे और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा ले लिया था। ये मसाले इसमें जाएंगे, बहुत अच्छी खुशबू देंगे और हमारी बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनको इस तरीके से बारीक बारीक मैंने कट कर लिया था, वो अब इसमें डालेंगे। और जब पहले हमने खड़े मसाले डाले तो उसको हमने कुछ देर के लिए ऑयल में कड़कड़ाया ताकि उसका जो फ्लेवर है मसालों का ऑयल में आ जाए। यहाँ पे टमाटर डालने के बाद 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे पानी डाला है ताकि टमाटर जो है वो हमारे सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था सारे काम में। अब यहाँ पे डालेंगे 4 मैंने यहाँ पे ले लिए हैं आलू बुखारा, जो खुश्क आलू बुखारा होता है ना बिरयानी में जाता है, और 1 टेबल स्पून मैंने इमली का ले लिया है, ये भी इसमें डालेंगे। साथ ही इसके ये भी सॉफ्ट हो जाएगी। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे मसाले, जिसमें 1 टीस्पून मैंने डाली है सुरख मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून दड़ा मिर्च डाल दी है और ये 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है खुश्क धनिया का पाउडर, और नमक डाल दिया है 1 टीस्पून और ज़ीरा भी डाल दिया है तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये सारी मसाले जाएंगे, नॉर्मल से मसाले हैं, कोई बिरयानी का पैकेट हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे आर्टिफिशियल, ठीक है। बहुत अच्छी बनाई के बाद ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका था तो फिर मैंने यहाँ पे 1/2 कप डाल दिया है दही का फेंट कर, ठीक है। और इस टाइम पे फ्लेम को लो आपने कर देना है जब आपने दही को डालना है। अगर आप हाई फ्लेम पे ही इसको डाल देंगे तो आपका दही जो है यहाँ पे फट जाएगा, तो आपने लो फ्लेम करके ही दही को डालना है। अच्छा, अब इस अच्छे से मिक्स कर दिया, फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो अब यहाँ पे डालेंगे हम मैंने ले लिया था 2 टेबल स्पून धनिया था, 1 टेबल स्पून पुदीना था बारीक बारीक कटा हुआ था, 3 अदद हरी मिर्चें थी जिनको इस तरीके से 4 हिस्सों में मैंने कट करके वो भी इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे देखें 2 ड्रॉप मैं डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस के, जो कि लाजमी बिरयानी में जाते हैं, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तभी तो वो आप जब बिरयानी खाते हैं ना तो आपको बिरयानी का जो है वो टेस्ट आता है, लुक आती है उसकी, और खुशबू और फ्लेवर सारा इसी की वजह से केवड़ा एसेंस ज़रूरी होता है इसमें, ठीक है। तो अब डाल देंगे, बहुत अच्छी बनाई हमने मसाले की कर ली थी, ऑयल जो है सेपरेट हो गया था। अब इस पॉइंट पर डालेंगे कोफ्तों को अब आप बेफिक्र हो के अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनको फ्राई किया हुआ है तो ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको भी बनाई कर लिया है हमने और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है कोफ्तों के बाद भी। यहाँ पे मैंने ले लिए थे आधा किलो चावल बासमती, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 मग, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, 1 मग लिया था बस। तो ये हमारा आधा किलो का मग है। तो यहाँ पे 1 मग लिया तो 2 मग जाने थे पानी के, लेकिन मैं नहीं डाल रही क्योंकि मैंने तकरीबन 40 मिनट से मेरे चावल जो हैं वो भीगे पड़े हैं। तो यहाँ पे मैं 1.5 यहाँ पे मग मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। हाई फ्लेम कर दिया है, कवर करके रख दिया है ताकि बॉईल आ जाए। देखें बॉईल यहाँ पर आ चुका है। और अब इस पॉइंट पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब डालेंगे चावल, जो कि हमने 1 मग लिए थे, यानी कि आधा किलो चावल। आधा किलो चावलों में मैंने यहाँ पे उस हिसाब से आप देख लें कि मैंने सिर्फ 1 पाव कम पानी इसमें डाला है, ठीक है, अगर आप ग्राम्स में देखते हैं तो। लेकिन अगर आप गिलास का मेजरमेंट रखते हैं तो देखें मैंने 1 गिलास चावल के लिए तो 1.5 गिलास मैंने पानी का डाला। इसको हाई फ्लेम पे कवर करके रख दिया था। तो अब ये जब इस तरह के बबल आने से 5 मिनट बाद हम इसको रखेंगे
हाई फ्लेम पे। फिर उसके बाद इसको ऊपर नीचे करेंगे ताकि ऊपर नीचे चावल जो है वो हो जाए। उसके बाद फिर 3 मिनट का मैंने फ्लेम इसको रख दिया है कवर करके। और अब इसको देखते हैं, ये देखें छोटे छोटे बबल आने शुरू हो गए हैं पानी के। तो अब ये जो है ना कंडीशन इसकी ठीक है। इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे जो हमने रखा हुआ था प्याज फ्राई करके बचा के रखा था ना, थोड़ा सा निकाल के वो रख देंगे। और थोड़ा सा इसको देंगे ऑरेंज कलर का बिरयानी फ्लेवर। तो आपको पता है ना बिरयानी में थोड़ा सा ऑरेंज कलर अच्छा लगता है, तभी वो बिरयानी की लुक आती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वो भी डाल दिया है। अब इसको हम देंगे 5 मिनट का हाई फ्लेम पे तवा रख के। और उसके बाद 20 मिनट मैंने इसको रखा, 20 मिनट के लिए। फिर 5 मिनट मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। तो उसके बाद मैंने इसका कवर उतारा। तो माशाल्लाह ये देखें कितने खिले खिले हमारे चावल जो हैं, कोफ्ता बिरयानी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही खिले खिले और लंबे लंबे ये चावल बने हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये रेसिपी बनी थी, यकीन करें। और आप इसको जब बनाएंगे ना सेम इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए, तो आपका हाथ नहीं रुकेगा खाते हुए, यकीन करें। तो यहाँ पे देखें कितने खिले खिले से चावल बने हैं हमारे। अब हम इसको सर्व करेंगे और आपको दिखाती हूँ कि ये कितने खिले खिले से लग रहे हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दावतों के लिए ये आइडियल रेसिपी है। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें, फीडबैक भी ज़रूर दें। जब आप इस तरीके से दावत की टेबल पे इसको इस तरीके से गार्निश करके इसको सजाकर इस तरीके से रखेंगे ना, तो आपके मेहमान तो जो है वो दंग ही रह जाएंगे और आपसे इसकी रेसिपी तो ज़रूर ही पूछ के जाएंगे, इतनी ये टेस्टी बनती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।